बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर 1। आज के लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम मैटर्स को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और फिर जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है, जो आपका सिलेबस है, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आगाज करते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज, दो तरह की प्रॉपर्टीज हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं। एक आप जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम तबई खसूसियात कहते हैं, और दूसरे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कीमियाई खसूसियात कहते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखें, आपके पास मेल्टिंग, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं कि वो किस किस्म के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जब हम उसके ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन करते हैं क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन क्या है, बेसिस के साथ रिएक्शन क्या है। ये डिफरेंट किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 2 पे कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन में ना दो बातें हम पढ़ते हैं। एक, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी नेचर ऑफ एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट्स यानी किसी भी सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। और दूसरा फिर हम उसमें यह स्टडी करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। हर एक एलिमेंट के कितने एटम किस रेशो से उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में मौजूद है। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज की। ग्लूकोज, अब मैं ना ग्लूकोज की कंपोजिशन जानना चाहता हूं। ग्लूकोज इज अ मैटर, मैं ग्लूकोज की कंपोजिशन जानना चाहता हूं। तो पहले मैं ये देखूंगा, एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं ये देखूंगा कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज वो मैं मालूम करूंगा बाय मींस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बाय मींस ऑफ वेरियस टेक्निक्स। और फिर मैं देखूंगा कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस रेशो से, ये एटॉमिक रेशो या मैस रेशो, किस रेशो से ये ग्लूकोज पे मौजूद है। उसकी बेस पे मैं इसका इंपिरिकल फार्मूला लाऊंगा। इंपिरिकल फार्मूला, तो ग्लूकोज का मेरे पास जो इंपिरिकल फार्मूला बनेगा वो CH2O है, और फिर मैं इसका मोलेकुलर फार्मूला मालूम करूंगा, और वो C6H12O6 है। तो ग्लूकोज के बारे में ये सारी की सारी जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, दिस वन इज द कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर। और इस कंपोजिशन ऑफ मैटर को हम किस में स्टडी करते हैं? हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी हैव द चेंजेस इन मैटर। मैटर में चेंजेस, दो किस्म की चेंजेस मैटर में है। एक आपके पास फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरी जो हम स्टडी करते हैं दैट इज केमिकल चेंज। मैं पहले आपको ना फिजिकल और केमिकल चेंज की एग्जांपल देता हूं। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है आपके पास आइस जो है ये मेल्ट हुई, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ये तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, दिस वन इज अ फिजिकल चेंज।
वाटर फ्रीज हुआ और ये दोबारा आइस में कन्वर्ट हुआ, तो वाटर का दोबारा आइस में कन्वर्ट होना, दिस इज द फिजिकल चेंज। अब दूसरी बात केमिकल चेंज। आप ना वुड ले लें, लकड़ी, जब आप लकड़ी को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, तो जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाटर प्रोड्यूस करती है, ये हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप वुड ले लें, पेपर ले लें, ऑयल ले लें, कोई भी चीज, उसकी कंबस्टन करवाएं, कंबस्टन के नतीजे में ये चीजें बनती, राख हासिल होती। दिस वन इज अ केमिकल चेंज। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दो तीन चीजें। फिजिकल चेंज, जिसमें एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज होती है। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, इट कैन बी रिवर्स्ड, यानी आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, चेंज रिवर्स हो रही है। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, आरजी है। केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। लकड़ी जल गई, राख बन गई, वाटर और CO2 प्रोड्यूस हुआ, अब आप उससे दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। जो केमिकल चेंज है ये परमानेंट होती है, मुस्तकिल होती है। ये दो किस्म की चेंजेस, इसमें किस किस्म की बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, ये चेंजेस में किस किस्म की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, इसमें कैसी कैसी चेंजेस आ रही होती हैं, उन सब को हम चेंजेस इन मैटर में। लॉज आर प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंज। आप ना केमिस्ट्री में कई लॉज पढ़ते हैं, यानी आप एक वेरी वेरी सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये चार बेसिक लॉज हैं। इसके अलावा भी आप कई किस्म के लॉज पढ़ते हैं। तो ये सारे का सारा प्रॉपर्टीज कंपोजिशन चेंजेस, प्रॉपर्टीज कंपोजिशन चेंजेस किसकी? मैटर की। इन सब को हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। वी सिंपली से मैं सिंपली कह सकता हूं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूं कि केमिस्ट्री, दिस वन इज द साइंस ऑफ मैटर, ये मादा की, मैटर की साइंस। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेफिनेशन के बाद। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर को पढ़ाने से पहले ना स्टूडेंट, एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो कायनात है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। कायनात तीन चीजों से मिलकर बनी है, मैटर, एनर्जी और स्पेस। द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी या साइंस ऑफ मैटर। और अगर मैं मैटर और एनर्जी दोनों की बात करूं, तो मैटर और एनर्जी दोनों को हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। ये दोनों में एक बुनियादी सा फर्क है, ये जिंदगी। तो मैं ना आज के इस लेक्चर में चूंकि केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मैं मैटर को डिस्कस करूंगा। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? आप ना लोअर क्लासेस में मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैटर हर वो चीज जो वजन रखती है, जो जगह घेरती है, हम उसे मैटर कहते हैं। यानी किसी भी चीज में अगर दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक उसका मैस हो, वेट हो, और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? मैटर। यानी एवरी सब्सटेंस having mass and occupy space, that is called matter। ये दो खूबियां होनी चाहिए। अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें ना, मतलब मेरे पास ना चेयर है, कुर्सी, अब देखते हैं क्या चेयर मैटर है कि नहीं। चेयर में दो चीजें, क्या इसका मैस है? यस। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है? यस, दिस वन इज अ मैटर। मेरे पास वाटर है, हनी है, ऑयल है। अब इनको देखिए, ये तीनों चीज, ऑल दीज हैव mass, water has a mass, water occupy the space, similarly honey and oil, I mean ये जो तीनों मैंने लिखे, they are matter because they have mass। they एयर की बात कर लो, एयर, किसी भी गैस की बात कर लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और डिफरेंट गैसेस। अब आप इनकी बात कर लो, एयर हैज अ mass, एयर ऑक्यूपाई द स्पेस। यानी वो दो बातें जो हम ऊपर मैटर की डेफिनेशन में पढ़ते हैं,
ये सब्सटेंस भी उन दोनों प्रॉपर्टीज को रखते, लिहाजा हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर मैटर। अच्छा मुझे बताना, आपकी सराउंडिंग में, हम एक कमरे में खड़े, कौन कौन सी चीजें जो मैटर नहीं है? वेरी सिंपल, हमारी सराउंडिंग में एक बात, जो लाइट मैटर नहीं है, रोशनी। फिर लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नॉट व्हाट? साउंड, आवाज। ये जो साउंड है, दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज ये एनर्जी की फॉर्म है। आवाज, साउंड, दिस इज नॉट अ मैटर। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी ये एनर्जी है, दिस इज आल्सो नॉट। इस तरह आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आप स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज मैटर है, कौन कौन सी चीज एनर्जी है, और मैटर का वो चीज जो मैस रखे, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, हम उसे मैटर करें। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसकी तरफ ले जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन, मैं मैटर को दो तरह से क्लासिफाई करूंगा। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकली, और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, आई मीन केमिकली। अगर मैं मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करूं तो मेरे पास मैटर की 4 डिफरेंट फॉर्म्स पड़ती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। दीज आर 4, हम ज्यादातर ना इनको डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दीज आर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैटर की फिजिकल स्टेट्स है। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में आप डिफरेंस जानते हैं। सॉलिड दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम। गैस, लिक्विड दे हैव डेफिनेट मास बट इनडेफिनेट वॉल्यूम। ऐसे ही है। हाँ, मैं और सेंस में बात करता हूं, दो चीजों को ध्यान में रखें माय डियर स्टूडेंट। एक मैं ना वॉल्यूम का जिक्र करता हूं, एक मैं शेप का जिक्र करता हूं। ये मैं चीजें ना इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। आप ना शेप और वॉल्यूम के सेंस में बात करें ना, तो जो सॉलिड्स है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट। लिक्विड जो है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे वैसी उसकी शेप हो जाएगी। गैसेस दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। आप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करें, सॉलिड में देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, लिक्विड में देयर इज वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, गैसेस में देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और भी इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन है, एफ्यूजन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप इनकी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं कि आप सॉलिड को मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड ना होने के बराबर, और गैसेस को तो आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, आपकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की कैटेगरीज में आती है? प्लाज्मा, दिस वन इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फिजिकली की बजाय केमिकली क्लासिफाई करें, अगर आप मैटर को केमिकली क्लासिफाई करें तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स आपके पास आती है। नंबर 1 एलिमेंट्स, नंबर 2 कंपाउंड्स, and number 3 mixture। element, compound and mixture। एलिमेंट्स, आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन है, आपके पास हीलियम है, आपके पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दीज आर वेरियस एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में 118 तक 118 एलिमेंट्स अब तक जाने जा चुके, इनमें कुछ डिस्कवर हुए, कुछ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड्स, स्टूडेंट कंपाउंड्स में यू हैव H2, जब मैं H लिखता हूं तो ये एलिमेंट है, जब मैं H2 लिखता हूं तो ये कंपाउंड है। यू हैव H2O वाटर, यू हैव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव NaCl सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे। ये जो पहले मैंने 3 लिखे ना, दीज आर मोलेकुलर कंपाउंड्स,
और ये जो मैंने NaCl लिखा, दिस वन इज आयनिक कंपाउंड। तो आप कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। मिक्सचर की ना माय डियर स्टूडेंट, मिक्सचर को आगे 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। इसके आगे 3 टाइप्स मिक्सचर। एक आपके पास आता है सॉल्यूशन, एक आपके पास आता है कोलाइड्स, और एक आपके पास क्या आता है, सस्पेंशन। ये वेरियस फॉर्म ऑफ मिक्सचर है। ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, और ये जो मिक्सचर है दिस वन इज कॉल्ड द इम्प्योर सब्सटेंस। ये कुछ बातें हैं जो आपने डिस्कस करनी। कंपाउंड को ना हम आयनिक, मोलेकुलर, बास्केट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सेंस में भी डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद अब हम चलते हैं कंटेंट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। आपकी जो केमिस्ट्री है इसके जो वेरियस चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं एक आपको तायराना एक ओवरव्यू इसका देता हूं। पहला चैप्टर जो है ना, दैट इज अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। ये स्टोइचियोमेट्री, इसमें हम मोल को डिस्कस करेंगे। मेन बातें इसमें मोल को डिस्कस करेंगे ये समझाने के लिए, क्योंकि ये पहले हम मोल को डिस्कस करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे, इसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें हम यील्ड को डिस्कस करेंगे। ये मेन तो 4 चीजें हैं। हम स्टोइचियोमेट्री की बेस पर मैस, मोल मैस, डिफरेंट किस्म की ना वो कैलकुलेशन उसको डिस्कस करेंगे। इनसे रेलेवेंट साहब जरा एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम स्टोइचियोमेट्री में अहाता करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव इसमें डिस्कशन होगी, और इसके डिस्कशन में आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम कैथोड रेज को पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम पॉजिटिव रेज को पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसको पढ़ेंगे, हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, हम बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, फिर उसके डिफेक्ट पढ़ेंगे, हम एक्स-रे स्टडी करेंगे, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर, हम जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, इलेक्ट्रॉन को एटम में, शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल में डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। ऑफ-बार रूल है, पॉली एक्सक्लूजन है, हुड्स रूल है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मेन इसमें हम ना 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। एक है वेस्पर, हम इसमें वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन, H/B लिख रहा हूं, हम इसमें मॉट पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 4 मेजर थ्योरीज है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन थ्योरीज के साथ साथ मैं आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डाइपोल मूवमेंट, ये तमाम चीजें जो है वो हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, these chapters they are related to the state of matter. चैप्टर नंबर 3 में we will study the gases, हम गैसेस को डिस्कस करेंगे। गैसेस में पहले हम काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस उसके बारे में पढ़ेंगे कि केएमटी गैसेस के बारे में क्या बिहेवियर, फिर हम ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे, हम बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे, हम एवोगैड्रो लॉ को पढ़ेंगे। एवोगैड्रो लॉ के साथ साथ हम फिर डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, हम ग्राहम लॉ को स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें वंडरवाल इक्वेशन को डिस्कस करें, लास्ट पे हम प्लाज्मा को। ये कुछ बातें हैं जो लिक्विड्स में चले गए, पहले तो वो सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम ना डिफरेंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिन्हें मैं वंडरवाल फोर्सेस कहूंगा, जिसमें डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनको स्टडी करें। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना एवेपोरेशन पढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बहुत सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे। सॉलिड वाले चैप्टर में वही प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड 2 तरह के हैं, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके पास आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, सिमेट्री, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, आपके पास आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन एंड मेनी मोर। हम यूनिट सेल को पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड क्या है, कोवलेंट सॉलिड क्या है, मोलेकुलर सॉलिड क्या है, मेटालिक सॉलिड क्या है। ऑल दीज आर स्टडी इन द टॉपिक सॉलिड, इन द चैप्टर सॉलिड। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये 7वां और ये 9वां चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आप देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं,
रिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो आप लोअर क्लासेस में 9 10 में पढ़ के आते, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म जिसे हम केसी कहते हैं। अब केसी के यूनिट्स क्या हैं, अब डिफरेंट आ गए, केसी की एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर हम ना ली शैटल प्रिंसिपल, उसमें ये जो अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कैटलिस्ट, वो स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी बातें। दिस वन इज द एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड और बेस के बारे में यू हैव द आर्हीनस कॉन्सेप्ट, यू हैव लॉरी ब्रोंसेट, यू हैव द लीवस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेसिस में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। हम ना के ए वैल्यू क्या होती है, के बी क्या होता है, पी के ए क्या होता है, पी की बी क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कांस्टेंट वाटर क्या होता है, के डब्ल्यू ये क्या होता है। हम बफर सोल्यूशन को पढ़ेंगे, हम कॉमन आयन इफेक्ट को पढ़ेंगे, हम ना सोलबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ऑल दीज विल बी द इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स इसको पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये हमारा ये चैप्टर होगा। केमिकल काइनेटिक्स, ये वेरी सिंपल, एक केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सारी की सारी बातें जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, उसकी ये डिफरेंट जो यूनिट्स हम पढ़ेंगे इनको पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम राउट्स लॉ को स्टडी करेंगे। हम इसमें जाके नेक्स्ट कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज को हम, कोलाइड्स को हम स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वो हमारा ये चैप्टर होगा, चैप्टर 10। चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या, स्टेट फंक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी चेंजेस जो होती हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, ये सारे के सारे। हम इसमें ना गैस कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, हम इसमें बॉम्ब कैलोरी, हम इसमें हेसिस लॉ पढ़ेंगे, हम इसमें बोर्न हैबस साइकिल पढ़ेंगे। ये मैं सारी बातें बता रहा हूं कि आपको कुछ अल्फाज आपके माइंड में आने चाहिए और आप इससे गैस कर लें कि आपने लोअर क्लासेस में सेकेंडरी लेवल पर आप क्या क्या पढ़ चुके हैं और अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पे वी हैव द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम डिफरेंट किस्म के सेल्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास गैल्वानिक सेल है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, वोल्टिक सेल कहते हैं, गैल्वानिक सेल की फॉर्मेशन कहते हैं, शी क्या है। इसके बाद हम स्टूडेंट इसमें ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स, उनमें किस किस्म के रिएक्शन, इन सब को हम इन सब का अहाता करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन समझाई, डेफिनेशन में मुख्तलिफ चीजें इसको डिस्कस किया, हमने मैटर को पढ़ा, मैटर की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि आपकी जो केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर, इसमें हम किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उन चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।